1 2 3 सो ये है 3 टेक्स्ट एनिमेशन के इफेक्ट्स जो मैंने खुद से क्रिएट किए हैं। मेरे खुद की रिसर्च है, केवल 2 इफेक्ट्स की वजह से ये सारा का सारा एनिमेशन बन गया है। और ये है सिनेमैटिक टेक्स्ट इफेक्ट इन प्रीमियर प्रो, जो कि काफी यूनिक है और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये वीडियो कितना यूजफुल हो सकता है प्रो या नॉन प्रो यूजर्स के लिए भी, या जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जो अपने वीडियोस के इंट्रोस बनाना चाहते हैं, तो वो इस तरीके के इंट्रोस कैसे बना सकते हैं। चाहे वो अपना टेक्स्ट एनिमेशन हो, चाहे आपको लोअर थर्ड देना हो, चाहे आपको एक टाइटल इफेक्ट बनाना हो, या टाइटल एनिमेशन करना हो, या सिंगल टेक्स्ट बनाना हो, या किसी भी तरीके का इफेक्ट आपको यूज करना हो। और यही नहीं, इसे आप इमेज में भी यूज कर सकते हैं, वीडियोस में भी यूज कर सकते हैं, किसी वीडियोस के ओवरलेस में यूज कर सकते हैं, किसी वीडियो के ट्रांजिशंस में यूज कर सकते हैं। एक एक सेटिंग्स इसको एक्सप्लेन करके बताया है ताकि आपके टेक्स्ट को किस तरीके से नए नए तरह के एनिमेशन मिल सके। ये वीडियो मैंने 2 पार्ट में बनाया है ताकि एक वीडियोस में आपको बेसिक एनिमेशन समझ आ जाए और दूसरे वीडियो में उस एनिमेशन को हम अलग अलग तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम एक टेक्स्ट ले लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है वीडियो घाट। उस वीडियो घाट को हम एडजस्ट थोड़ा सा कर लेते हैं, और एडजस्ट करने के बाद हम इफेक्ट्स में आएंगे और वहाँ से सेलेक्ट करेंगे क्रोमेटिक एब्रिएशन, और उसको हम टेक्स्ट पे अप्लाई कर देंगे। इन सब पे हम क्या करते हैं कि की फ्रेम लगा देते हैं, और इस की फ्रेम को लगाने से ये होता है कि हम अपनी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। अगर यदि मैं स्लाइडर को अप एंड डाउन कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे RGB कलर्स निकलते हुए दिख रहे हैं। तो इस इफेक्ट से मैं काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ। वैसे ही एब्रिएशन ग्रीन को अगर यदि मैं नेगेटिव या पॉजिटिव, सेम टू सेम एब्रिएशन ब्लू को लेफ्ट एंड राइट करने से मेरा जो स्लाइडर है वो ब्लू की तरफ हाईलाइट होगा। अगर यदि मैं इसी पॉइंट को सेलेक्ट करके और इस पर राइट क्लिक करके ईज इन लगाता हूँ या ईज आउट लगाता हूँ, तो मेरा की फ्रेम जो है वो इस तरीके से हो जाएगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा की फ्रेम जो है स्मूथ हो जाए और एनिमेशन करते समय काफ़ी स्मूथनेस नज़र आए। और यहाँ से मैं इस वाले की फ्रेम को सेलेक्ट करके ईज आउट लगा रहा हूँ, और इसी तरीके से मैं सारे की फ्रेम को जो है ईज आउट लगा दूंगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे की फ्रेम्स जो हैं वो ईज आउट लगा के और मैं एनिमेट कर रहा हूँ। ये जो स्लाइडर है, इस स्लाइडर की मूवमेंट से मैं काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ। और इसी जगह पे अगर यदि मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को अगर यदि करता हूँ, तो यहाँ पर एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेशन को छेड़ने से यहाँ पर एनिमेशंस को काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिल रहा है। और क्योंकि यहाँ पे की फ्रेम ऑलरेडी लग चुका है, तो मैं इस की फ्रेम की मदद से एक्स एंड वाई और बाकी जो एवरेशन है रेड, ग्रीन एंड ब्लू के विथ फॉल ऑफ डिस्टेंस, इसको मैं एनिमेट होते हुए देख सकता हूँ। ईज इन एंड ईज आउट लग चुका है, तो इसको अब मैं जो है वो रेंडर करके देख रहा हूँ। इसके बाद से मैं इस सारे पैनल्स को, स्लाइडर्स के पैनल्स को क्लोज कर रहा हूँ, और क्लोज करने के बाद मैं सारे टेक्स्ट के एनिमेशन को सेलेक्ट करके मैं लास्ट फ्रेम पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब मैं इन पॉइंट टू आउट पॉइंट अगर यदि मैं प्ले करूँगा, तो मेरा प्ले हेड जो है इस तरीके से एनिमेशन कर कर दिखाएगा। तो ये एनिमेशन हम देखते हैं, तो ये देखिए, ये एनिमेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग का जो की फ्रेम है वो मैंने सबसे लास्ट में लगाया है। तो मेरा इन टू आउट एंड आउट टू इन जा रहा है, यानी कि ये लूप में चल रहा है। तो अगर यदि मैं स्टार्टिंग के इन का कोई भी एनिमेशन रखता हूँ और वही जो है सबसे लास्ट में वैसा ही इन पे ख़त्म हो जाए, तो मेरा जो एनिमेशन है वो काफ़ी स्मूथ होगा। कोई भी एनिमेशन अगर यदि हम करते हैं तो उसका एक लूप पॉइंट बनता है, और वो लूप पॉइंट इसलिए बनाना ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें एक सूदिंग इफेक्ट आता है, एक स्मूथ इफेक्ट आता है, जिससे कि हमारा एनिमेशन जो है ना बहुत अच्छा दिखे। यहाँ पे मैं 2 लेयर्स ले रहा हूँ
ताकि एक लेयर पे मैं स्टार्टिंग का एनिमेशन एज इट इज़ रख दूं और दूसरे लेयर पे मैं दूसरा वीडियो इफेक्ट डाल सकूं, वो है डिजिटल ग्लिच इफेक्ट। तो यहाँ पे मैंने 2 लेयर लिया है और फर्स्ट लेयर पे मैंने एब्रिएशन इफेक्ट डाला है और दूसरे लेयर पे मैंने डिजिटल ग्लिच इफेक्ट डाला है। इसको बेहतर करने के लिए मैं सारे पैनल्स को पहले एक्सपेंड कर दे रहा हूँ। इसमें काफ़ी सारे पैनल्स हैं, तो सारे पैनल्स को मैं धीरे धीरे एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इस डिजिटल ग्लिच वाले इफेक्ट से एक इफेक्ट को केवल क्रिएट नहीं कर सकता, काफ़ी सारे इफेक्ट्स इसमें क्रिएट हो सकते हैं। तो मुझे उसमें सबसे बेस्ट इफेक्ट निकालना होगा जो इस इफेक्ट को सूट करता हो, जो मेरे इस टेक्स्ट एनिमेशन को एक नया रूप दे। तो उस इफेक्ट को, उस ग्लिच इफेक्ट को मैं कितना बेहतरीन कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे काफ़ी सारे पैनल्स को छेड़ना पड़ेगा। तो इसमें मुझे जिसमें सबसे बेहतर रिजल्ट निकल कर आए, मैं तब तक वो जो है सेटिंग करता रहूँगा। मैं सारे पैनल्स को छेड़ता रहूँगा, चाहे वो ट्रांसफॉर्म का XYG हो या फिर मुझे उसका जो है नॉइज़ में मुझे अप एंड डाउन करना पड़े या रैंडम सीड्स मुझे एक्सपेंड करना पड़े। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ऑप्शंस में मिली हुई हैं कि मैं इसमें सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ मैन्युअली। बहुत अच्छी तरीके से आप एक एक इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और इस इफेक्ट को कंट्रोल करने से अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे डिजिटल ग्लिच इफेक्ट्स धीरे धीरे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ज्योमेट्री डिस्टॉर्शन से मैं काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सपेंड कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये स्ट्रोक को किस तरीके से डिस्टॉर्ट कर रहा है, ये इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है। ये डिजिटल ग्लिच इफेक्ट कितना स्मूथ लग रहा है, तो इसको छेड़ कर मैं एक नया इफेक्ट इससे क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसमें मैं सब इन्फ्लुएंस को छेड़ रहा हूँ, सब स्केलिंग को छेड़ रहा हूँ। बेसिकली सब इन्फ्लुएंस एंड सब स्केलिंग ही जो है इस इफेक्ट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इससे ये इफेक्ट क्रिएट किया जाता है। इसके बाद से नॉइज़ स्ट्रेंथ को भी थोड़ा सा अप एंड डाउन करने से या नॉइज़ क्वांटिटी को भी थोड़ा सा अप एंड डाउन करने से ये इफेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। या फिर अगर यदि मैं नॉइज़ इवोल्यूशन को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करता हूँ, चाहे रैंडम सीड्स हो गया या फिर थोड़ा सा सब इन्फ्लुएंस की तरफ जाएं या सब स्केलिंग की तरफ जाएं, तो थोड़ा सा ये इफेक्ट और यूनिक क्रिएट होता रहता है। तो इन सब चीज़ों को करने से हम जो है ना एक नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि मेरी वीडियो में इस तरीके का इफेक्ट जो है ना ये फाइनली है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं ये इफेक्ट कर रहा हूँ वो सेम टू सेम आप कॉपी करें। आपको इस सेटिंग में अगर कुछ और यूनिकनेस नज़र आती है तो आप वो कर सकते हैं। मेरे लिए ये सेटिंग जो था वो बेस्ट था, तो ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद से मैं सारे इफेक्ट्स जितने भी मैंने छेड़े, मैं सब पे की फ्रेम लगा रहा हूँ। मैंने जितनी भी सेटिंग्स को छेड़ रखा है उन सब पे की फ्रेम लग गया है। अब इसके बाद मैं कुछ फ्रेम्स के बाद मैं इसी की फ्रेम्स को जो है रीसेट कर रहा हूँ। रीसेट यानी कि इनिशियल वैल्यू पे मैं उसको लेके जा रहा हूँ। इनिशियल वैल्यू पे इसलिए क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में की फ्रेम को छेड़ रखा है, तो जो मेरा नेक्स्ट की फ्रेम है उस पे मेरा इनिशियल का की फ्रेम लगेगा और एनिमेशन जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो हमने एक यूनिक इफेक्ट क्रिएट कर लिया है और यूनिक इफेक्ट को क्रिएट करने के बाद हम इसे क्या करते हैं, रेंडर करते हैं। रेंडर करने के बाद जो ये इफेक्ट है वो इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। तो ये देखिए, साथ में डिजिटल ग्लिच के साथ ये इफेक्ट आपको जो है एनिमेटेड होते हुए नज़र आ रहा है। अब इन सारे की फ्रेम्स को मैं सेलेक्ट करके जो है राइट क्लिक करके, तो ये देखिए एक मेरा कर्व वाला जो है स्लाइड बन के आ गया है। इससे मेरा स्मूथ एनिमेशन निकल कर आता है। और इसी तरीके से मैं इनिशियल पॉइंट वाले की फ्रेम्स को सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके उस पर मैं ईजिन क्रिएट करूँगा। तो ईजिन क्रिएट करने के बाद कर्व क्रिएट होता है एनिमेशन का और इससे मेरा एनिमेशन जो है ना काफ़ी स्मूथ नज़र आता है। अब आपने देखा कि यहाँ पे मेरे 2 अलग लेयर हैं। पहला जो है वो डिजिटल ग्लिच है जो अभी हमने यूज़ किया है और दूसरा जो है वो एब्रिएशन इफेक्ट है जो हमने RGB के फॉर्म में यूज़ किया था। तो इसी 2 लेयर की कॉपी हम बनाएंगे क्योंकि हमें और भी टेक्स्ट लिखने हैं। तो ये वीडियो घाट लिखने के बाद हम इसी वीडियो घाट को सेलेक्ट करके और इस पे हम प्रेजेंट्स लिख देते हैं और सेकंड जो नीचे वाली लेयर है उसको भी हम एज इट इज सेलेक्ट करेंगे और उस पे भी हम प्रेजेंट्स लिख देंगे। तो ये जो दोनों लेयर हो गया वो हमारा प्रेजेंट्स लिखा हुआ आ गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
उसी की तरह हम बाकी सारे लेयर्स को भी कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे और नेम चेंज कर देंगे, केवल टेक्स्ट रिप्लेस कर देंगे। जो भी मुझे लिखना हो, आपको जो भी लिखना हो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वीडियो घाट प्रेजेंट्स और वीडियो, और उसके बाद से फिर मैं इसी की कॉपी बनाकर जो है पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ ट्यूटोरियल और नीचे वाले को भी सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर फिर से मैं इसको ट्यूटोरियल लिखता हूँ। तो इससे मैं इसी टेक्स्ट की कॉपी को लेकर ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, ट्यूटोरियल लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने ऑन लिख दिया उसी को रिप्लेस करके, और उसके बाद से मैंने लास्ट में यहाँ पर लिख दिया टेक्स्ट। यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस कर रहा हूँ तो इसका प्रोपोर्शन आगे पीछे हो सकता है, तो इसलिए मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल को भी साथ में सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारे टेक्स्ट लगा दिए हैं और टेक्स्ट लगाने के बाद मैं इन सबको रेंडर कर रहा हूँ। और रेंडर करने के बाद आप देख सकते हैं कि रेंडर करने के बाद मेरा एक स्मूथ इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। वीडियो घाट प्रेजेंट्स अ वीडियो ट्यूटोरियल ऑन टेक्स्ट इफेक्ट्स। तो ये देखिए कि यहाँ पर इन पॉइंट और आउट पॉइंट, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने लूप रखा था, ताकि ये लूप इन पॉइंट से आउट पॉइंट में जब जाए तो उसी का आउट पॉइंट जहां खत्म हो वहां से फिर से इन पॉइंट स्टार्ट हो जाए, और ये आपको ऐसा लगेगा कि आपने बिल्कुल एक लूप क्रिएट कर दिया है सारे टेक्स्ट के इफेक्ट से। और क्योंकि मैंने ईज इन और ईज आउट डाल रखा है तो ये बिल्कुल स्मूथ जा रहा है। इस इफेक्ट को करने के बाद आप कई तरह के इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, कई तरह के स्लाइडर्स को छेड़ सकते हैं, कई तरह के एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं, और ये इफेक्ट किस तरीके से सिनेमैटिक लगेगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, और डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आपके डाउट को 100% सॉल्व कर सकूं। और अगर यदि आप न्यू व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे और वीडियोस मिलते रहें।